हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सुशेष एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दी मोस्ट अफोर्डेबल RTX 40 सीरीज कार्ड इज फाइनली आउट इन द मार्केट एंड यस यू हैव गेस्ड इट राइट। हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ दी RTX 4070 जो कि अभी तक की RTX 40 सीरीज फैमिली का सबसे अफोर्डेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है इन द मार्केट। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस कार्ड को यूज कर रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे लेने का, बिकॉज क्यों ना करें, इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बिकॉज ऑलरेडी जो RTX 3080 आता था प्रीवियस जनरेशन का उसके ऑलमोस्ट इक्वल रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इन गेमिंग फ्रॉम दी RTX 4070। बट ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्यूलियर फीचर है जो बहुत लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट इन दिस वीडियो। वो ये है कि जो हमने अभी RTX 40 सीरीज में 16 पिन का कनेक्टर या PCI Gen 5 कनेक्टर जो बहुत फेमस हुआ था उसके बारे में हम जानते थे, वो RTX 4070 में मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन कार्ड्स की बात करेंगे 4070 में तो ही आपको 16 पिन कनेक्टर मिलेगा। अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट अ कार्ड सच एज दिस जो कि Ino 3D का RTX 4070 X2 वर्जन, उसमें आपको बेसिक 8 पिन PCI कनेक्टर ही मिलता है जो कि हमारी सारी पावर सप्लाईज में जो कि ATX 2.5 एंड बिलो में ऑलरेडी आता था। ATX 3.0 पावर सप्लाई का एक्सक्लूसिव 16 पिन कनेक्टर जो है वो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अब अगर आप एक 4070 के बिल्ड बना रहे हैं, 4070 ऐसा कार्ड आप लेने की सोच रहे हैं, तो क्या ATX 3.0 पावर सप्लाई आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए फॉर दी sake of native support of the 16 pin connector। So guys, आज की वीडियो इसी के बारे में बात करेंगे एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो पावर सप्लाईज ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रॉम Corsair themselves जो कि है उनकी RMA सीरीज की 750 एंड 850 वॉट। क्योंकि अगर हम एक 4070 कार्ड की बिल्ड की बात करें तो एक 750 या 850 वॉट की ही पावर सप्लाई इज व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड रेकमेंड टेक्निकली एज वेल एज इकोनॉमिकली, बिकॉज ये वॉटेज बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइप के कार्ड के लिए। ये दोनों ही ATX 3.0 पावर सप्लाईज हैं। अब बात करेंगे उन तीन मेन फीचर्स की जिसकी वजह से आपको अभी भी 3.0 स्टैंडर्ड की पावर सप्लाई कंसीडर करनी चाहिए इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ 4070 कार्ड। सो गाइस, सबसे पहली बात ये आई वुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि 16 पिन का कनेक्टर मैंडेटरी नहीं है एक 3.0 पावर सप्लाई के लिए। 16 पिन का कनेक्टर इज एन ऑप्शनल फीचर। एक ATX 3.0 पावर सप्लाई एग्जिस्ट कर सकती है इवन विदाउट दैट कनेक्टर। सो विद दैट बीइंग सेड, विद दैट बीइंग असाइड, अब 3 पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे पावर एक्सकर्जन जो है 40 सीरीज का, जो कि एनवीडिया ने भी एडमिट किया है, वो काफी ज्यादा है। पावर एक्सकर्जन की बात की जाए ऑन द PCI लेन तो इसका मतलब ये है कि कार्ड की जो रेटेड वॉटेज है, पावर कंजम्पशन है पीक लोड, वहां पे अप टू 3 टाइम्स का स्पाइक आ सकता है जो कि हम 4070 Ti तक में देख चुके हैं। अगर हम Cyberpunk 2077 की टेस्टिंग की बात करें तो 4070 Ti जैसा कार्ड 1000 वॉट तक का पावर स्पाइक हमें दिखा रहा है। इट्स अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। सो इन केस ऑफ 4070 ऑल्सो इसका पीक पावर ड्रॉ 200 वॉट तक है, तो यहाँ पे हम 600 वॉट तक का पीक स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस ATX 3.0 पावर सप्लाईज जो हैं उनका स्टैंडर्ड ये है कि दे आर सपोज टू एंड दे विल सपोर्ट द पावर एक्सकर्जन अप टू 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड लिमिट फॉर अ पीरियड ऑफ 100 मिलीसेकेंड। मतलब कि अगर ये कार्ड 600 वॉट तक भी कंज्यूम करता है 100 मिलीसेकेंड्स के लिए, तो आपका सिस्टम ना शटडाउन होगा, ना ट्रिप करेगा, ना ही आपके कंपोनेंट को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम या हार्म कॉज होगी। सो इन दैट केस फॉर फ्यूचर प्रूफिंग, फॉर सेफ्टी ऑफ अ कंपोनेंट एंड ऑल्सो फॉर अवॉइडिंग ट्रिपिंग ड्यूरिंग योर गेमिंग सेशंस, आपको एक ATX 3.0 पावर सप्लाई डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए अगर आप एक 40 सीरीज का कार्ड ले रहे हैं, भले वो 4070 ही क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट गाइस, सेकेंड पॉइंट है रिलेटेड टू एफिशिएंसी। ATX 3.0 स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी पे एम्फसाइज करता है। इसका मतलब यह है कि जो हम अभी तक 80+ गोल्ड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं उनकी एफिशिएंसी जो होती है 100% लोड एंड 50% लोड एंड 20% लोड पे ही मेजर की जाती है। वेयरएज ATX 3.0 में अगर आपका सिस्टम 10% लोड पे है तो भी आपको 60% की एफिशिएंसी, और अगर 2% लोड पे भी है तो भी आपको 70% की एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलती है।
दैट मीन्स अगर आप लेट्स से ऑफिस वर्क कर रहे हैं, you're just browsing the internet, आप YouTube देख रहे हैं, कंटेंट कंजम्पशन है, या आप मे बी जस्ट you're डाउनलोडिंग अ गेम एंड आपका सिस्टम आइडल स्टेट में है, तो ATX 3.0 पावर सप्लाई आपका बिजली का बिल काफी ज्यादा कम कर सकती है. इट विल एक्चुअली मेक अप फॉर द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन बाय सेविंग अ लॉट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो गाइस, एफिशिएंसी पॉइंट नंबर 2 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अपग्रेडेबिलिटी. अगर आप एक 850 750 वॉट की पावर सप्लाई ले रहे हैं, 4070 जैसा कार्ड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इन द नियर फ्यूचर 4070 Ti 4080 जैसा कार्ड भी लेते हैं, तो आपको 16 पिन का कनेक्टर चाहिए ही होगा. एंड दैट इज नेटिवली अवेलेबल इन ATX 3.0 पावर सप्लाई सच एज द Corsair RME. So guys, for the sake of future upgradability, आपको definitely ATX 3.0 power supply consider करनी चाहिए. So guys, these are the 3 main factors जिसकी वजह से अभी भी ATX 3.0 power supplies are very important. अगर आप एक 4070 ऐसा कार्ड भी ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे प्राइस गैप की बात की जाए, तो अगर आप ATX 2.5 वर्सेस ATX 3.0 स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो सेम मॉडल RME का अराउंड 800 से 1000 रुपए का ही आपको फर्क पड़ेगा. बट जैसा मैंने बोला, इन द लॉन्ग रन एफिशिएंसी, अपग्रेडेबिलिटी एंड साथ ही साथ आपको सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट्स की वजह से ये आई डोंट थिंक इज अ मेजर प्राइस टू पे फॉर. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आपको डेफिनेटली ATX 3.0 पावर सप्लाई कंसिडर करनी चाहिए. मैं फिर से बोल रहा हूं, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर RTX 4070. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर अ रैप. अगर आपको लगता है आई मिस्ड आउट ऑन एनी पॉइंट, देन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. I would make sure कि I will get back to you on time. So with that being said, you guys were great. I'll see you guys the next. Till next time, take care of yourself and peace.